Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the examples of this chapter. So सबसे पहले example 1 says do the points 3, 2, -2, -3, 2, 3 form a triangle. If so, name the type of triangle form. ठीक है, so यहाँ पे पहले तो एक triangle बना लेते हैं and लेट्स एज्यूम कि ये जो तीन हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ये एक ट्रायंगल छोटा सा बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल की है। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक एक करके नेमिंग करते हैं। लेट्स कॉल दिस ट्रायंगल ए बी सी और कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक है हमारे पास 3, 2 एंड इसको फिर से लिखते हैं 3, 2 एंड दिस इज -2, -3, उसके बाद 2 और 3। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिया। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से सारी साइड्स निकालते हैं एंड देन वील फिगर आउट कि कोई इनका बीच में रिलेशन है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ए बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। सो अगर हम ए बी निकाल रहे हैं बच्चे तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, ए के और बी के। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे x1 y1 हो जाएंगे। देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3 और 2। ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 क्या है, बी के कोऑर्डिनेट्स -2 और -3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। चलो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से x2 - x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 - y1 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं। सो वी हैव x2 क्या है, -2 माइनस x1 इज 3 तो इस पूरे का स्क्वायर, देन प्लस y2 क्या है, -3 माइनस y1 क्या है, 2 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, 4, 5 तो माइनस का 5 इस पूरे का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 3, 4, 5 तो -5 का स्क्वायर हो गया फिर से। सो ये आ गया हमारे पास -5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 25 प्लस 25 √50। ठीक है, अभी के लिए इसको यहीं पे ही छोड़ते हैं, आगे इसको सॉल्व करेंगे बट अभी के लिए हम अपनी नेक्स्ट वो निकाल लेते हैं। इसको ऐसे कर लेते हैं। सो साइड ए बी हमने फाइंड कर लिया, बी सी निकालते हैं। सो अगर हम बी सी फाइंड करेंगे बच्चे तो कोऑर्डिनेट्स किसके देखेंगे, बी और सी के। सो देखो बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 क्या है, बी के कोऑर्डिनेट्स -2 -3। इसी तरीके से सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2 क्या है, कोऑर्डिनेट्स 2 और 3। ठीक है, चलो अब इसको ऊपर करके अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं एंड इसको निकालते हैं। सो x2 - x1 पूरे का स्क्वायर कर दो प्लस y2 - y1 पूरे का स्क्वायर कर दो। सो ये हमारा हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 इज 2 माइनस x1 इज -1 तो +2 हो गया बेसिकली इसका स्क्वायर प्लस y2 इज 3 माइनस -3 +3 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 + 2 4 4 का स्क्वायर प्लस 3 + 3 6 6 का स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस कर देते दोनों को, ये आ जाएगा 12 3 4 5 तो ये आ गया √52। ठीक है, सो हमारे पास बी सी आ गया √52। अब लास्ट हम क्या निकालेंगे, वी विल फाइंड आर ए सी। सो ए सी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। अब बच्चे ए सी निकाल रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स किसके देखने हैं, ए और सी के। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 और 2। सो ये आ गया 3 और ये आ गया 2 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 और 3। चलो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। वी हैव x2 - x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 - y1 इस पूरे का स्क्वायर। सो x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 3 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 2 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे ये आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1 तो ये आ गया √2। तो देखो अगर तो तीनों साइड्स इक्वल आ जाती तो हम कह देते इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा सबसे पहले तो ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है या नहीं इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा। सो उसको चेक कैसे करते हैं ना, इसको पहले ऊपर करते हैं। यहाँ पे सिंस रूट में है और ऐसा भी नहीं है कि आप इजीली प्लस कर सको इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रूट से इसको
डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर्स तो नहीं है ये। तो देखो क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मेरे पास है √50, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट करें, यहाँ पे लिखा 50, 50 का अगर हम देखें 50 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है, 7 7 जा 49, सो ये आ गया हमारे पास 1। डेसिमल लगाओगे 2 zeros आ जाएंगी एंड इधर हो जाएगा 7 + 7 14। सो नाउ 14 यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करें बच्चे, देखो अगर मैं 1 से भी मल्टीप्लाई करूँगी ना तो ये 141 आएगा, मतलब बड़ा आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से करोगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये हो जाएगा 0 से किया, इसको 0 से किया, ये पूरा 0। आगे देखो करेंगे अगर इसको 100, सो आगे लगा सकते हैं, बस 7.0 और आगे एक और नंबर आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ समझाने के लिए इतना काफ़ी है। सो जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो मेरे पास आया 7.0 और आगे समथिंग समथिंग विल कम, ठीक है। इसको हमने इतना कर लिया। आगे देखो नेक्स्ट अगर मैं, अच्छा एक सेकेंड, नहीं 42 का नहीं है, सॉरी, ये आया है हमारा इसका 7.0 समथिंग। एंड अब हम करते हैं ज़रा 52 को और देखते हैं क्या आता है 52 का। सो ये हमने स्टार्ट किया 52 एंड अगेन छोटा क्या है, 7 7 जा 49, सो ये हमारा हो जाएगा 3 डॉट लगाएंगे, ये आ जाएगा 300। नाउ 7 7 14। अब देखो मैं यहाँ पे अगर 2 से करूँ तो ये आ जाएगा, बिकॉज 3 से करूँगी तो 300 समथिंग आएगा, मुझे 300 से छोटा चाहिए। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, सो ये आ गया 284। सो मैंने किससे किया, 2 से किया, सो ये आ गया 2 से 284। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, एक डेसिमल प्लेस तक इनफ है। सो ये मेरा आ गया 7.2 समथिंग। एंड अगर हम इसकी बात करें, √2 की बात करें, सो √2 तो हमें पता है 1 इक्वल होता है 1.41 समथिंग, तो 1.4 ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब ये ट्राइंगल के जो डिस्टेंसेस हैं ट्राइंगल के, ये कैसे पता चलेगा बेटा, देखो। सो यहाँ पे अगर मैं कोई भी दो साइड को प्लस करूँगी तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आएगा। जैसे अगर मैं इन दोनों साइड को प्लस करती हूँ तो 7 7 14.2 समथिंग आएगा, वो इससे बड़ा है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो 8.6 समथिंग आएगा, वो उससे बड़ा है। तो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो साइड जब आप उसको ऐड करते हो तो वो तीसरी साइड से हमेशा वो सम बड़ा होता है। सिंस यहाँ पे भी वो चीज़ मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। सो दे फॉर्म अ ट्राइंगल। अब उन्होंने कहा था अगर ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तो कौन से टाइप का ट्राइंगल, तो हमारे पास अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो हमारे पास हमारे पास ट्राइंगल्स हो सकते हैं। या तो आइसोसेलेस हो सकता है लेकिन उसमें दो साइड्स इक्वल आती है, यहाँ पे कोई भी दो साइड्स इक्वल नहीं है। या हमारा वो हो सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो उसमें तीनों साइड्स इक्वल आती, तो वो केस भी नहीं है। ये हमारा जो ट्राइंगल है इसको हम बोलेंगे इट इज़ अ स्केलीन ट्राइंगल, बिकॉज इसकी तीनों साइड्स ही अलग अलग है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2 सेज शो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 -1 एंड -4 4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो अब क्या प्रूव करना है हमें कि ये जो वर्टिसेस है ये एक स्क्वायर फॉर्म करेंगी, ठीक है। तो एक स्क्वायर बना लेते हैं पहले, ठीक है, एंड नेमिंग करते हैं इसकी ABCD। चलो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स 1 7 मान लो, बी के कोऑर्डिनेट्स 4 2 ले लेते हैं एंड देन सी के कोऑर्डिनेट्स -1 -1 और डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -4 4, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, पहले चारों साइड्स निकालते हैं। अगर हमारी साइड्स इक्वल आ जाती है तो हो सकता है भाई स्क्वायर हो सकता है रोम्बस हो, तो उसके लिए फिर हम अगर साइड्स इक्वल आएगी तो डायगोनल्स निकालेंगे। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स बिगिन विद AB निकालते हैं। AB साइड निकाल रही हूँ मैं। अब बच्चे AB के लिए किसके कोऑर्डिनेट्स देखने हैं हमें, A और B के। A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, सो देख लो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 और 7। B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 क्या है 4 और 2। चलो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर। सो वैल्यूज पुट करो, x2 कितना है 4 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 इसका स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 2 गया 7 6 माइनस 5 आ जाएगा इस पूरे का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर
25। सो ये हो जाएगा 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। सो ये आ गया अंडर रूट में 34। ठीक है, तो पहली हमारी साइड ये आ गई है, लिख लेते हैं इसको रूट 34। ठीक है, अब नेक्स्ट साइड निकालते हैं, BC फाइंड करते हैं। सो इसको पार्टीशन करके यहीं पे निकाल रही हूँ मैं। सो अगर हम BC निकाल रहे हैं बच्चे, तो B के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 मतलब 4 और 2, एंड C के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। अब देखो C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 फॉर्मूला लिखते हैं अपना, x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा x2 में से x1 माइनस करते हैं मतलब -1 -4 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 इज -1 -2 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये हमारा आ गया माइनस माइनस प्लस, 4 में से 4 में +1 करो -5 का स्क्वायर आ गया, एंड ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू 2 3 -3 इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो -5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 -3 का स्क्वायर 9, अगेन 25 प्लस 9 आ गया, तो अंडर रूट में 34 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमने देखा दूसरी साइड भी जो है हमारी वो भी अंडर रूट में 34 आ रही है। अब नेक्स्ट साइड निकालते हैं, AB हो गया, BC हो गया, CD निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे CD फाइंड कर रही हूँ मैं। CD में हमारे C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, देखो C के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 एंड D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। सो D के कोऑर्डिनेट्स है -4 एंड 4। अंडर रूट में जाते हैं, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा x2 देखो कितना है -4 एंड माइनस x1 कितना है -1, तो ये हो जाएगा +1 इसका स्क्वायर, देन प्लस y2 कितना है बच्चे 4 माइनस y1 कितना है -1, तो ये +1 हो जाएगा। अब देखो ये क्या बना हमारे पास, ये आ गया -4 + 1, सो प्लस माइनस माइनस -3 आ जाएगा इसका स्क्वायर, एंड +4 + 1 5, तो 5 का स्क्वायर। सो ये आ गया हमारा 9 + 25, फिर से वही सेम, तो अंडर रूट में 34 आ गया। सो अब हमने क्या फाइंड किया था CD, वो भी हमारे पास रूट 34 आया है। अब अपनी लास्ट साइड निकालते हैं, AD निकालते हैं। सो यहाँ पे इसका ज़रा पार्टीशन कर देते हैं, एंड लेट्स फाइंड AD। अब बच्चे AD के लिए A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे, देखो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 और 7, और D के कोऑर्डिनेट्स मेरे x2 y2 हो जाएंगे, D के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4 4। ठीक है, अब इसको ऊपर कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हम निकालते हैं अपने डिस्टेंस फॉर्मूले से इसका डिस्टेंस। सो x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा x2 देखो क्या है -4 माइनस x1 कितना है 1, तो इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 7 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, ये आ गया -5 इस पूरे का स्क्वायर प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, सो 7 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3 इसका स्क्वायर माइनस का 3, एंड -5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 का स्क्वायर 9, 25 प्लस 9 इज 34। तो जो हमारी लास्ट साइड थी वो भी आ गई है रूट 34। सो वी कैन सी हमारी इस फिगर की सारी साइड्स इक्वल है, लेकिन अब सारी साइड्स इक्वल होने के बाद ये हमारा रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, तो अब हमें डायगोनल्स चेक करने होंगे। सो सबसे पहले तो डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं। सो ये हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया A से C को, एंड इधर हमने ज्वाइन कर दिया B और D को। सो अब हम एक एक करके फाइंड करेंगे AC और BD। चल उधर ले चलते हैं इसको, एंड AC, सबसे पहले AC निकाल रहे हैं, तो A और C के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे बच्चे। A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, C के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। सो देखो ज़रा A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 और 7, C के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 -1। सो ये हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा x2 इज
-1, x1 इज 1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 इज -1 -7 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये आ गया जी हमारा माइनस माइनस प्लस 1 इज 2, तो माइनस का 2 इसका स्क्वायर एंड प्लस माइनस प्लस 7 1 8 आ जाएगा माइनस का, तो इसका स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4, मतलब -2 का स्क्वायर भी 4 होगा एंड -8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, इसको प्लस करेंगे ये आ जाएगा अंडर रूट में 68। अब आप सोच रहे होगे ये तो साइड से मैच नहीं कर रहा तो ये स्क्वायर नहीं है। नहीं बेटा, हमारे पास अगर हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देखें तो उसकी सारी साइड सेम होती है एंड डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि क्या AC BD के इक्वल है। ये जो डायगोनल है वो कभी भी साइड के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सो AC निकाल लिया। अब अगर हमारा BD भी √68 आ जाता है तो मतलब ये स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें, BD। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। सो B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, देखो B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 और 2। सिमिलरली D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2, D के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4 और 4। अब इसको ऊपर कर लेते हैं एंड यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से इसको निकालते हैं। सो ये हो जाएगा x2 x1 पूरे का स्क्वायर y2 -y1 इसका स्क्वायर। सो x2 कितना है बच्चे, x2 है -4 माइनस x1 कितना है 4 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 -2 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -8 का स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 में से 2 गया 2, सो 2 का स्क्वायर। अब -8 का स्क्वायर 64 बेटा प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो अगेन इसको प्लस किया तो हमारे पास आ गया √68। सो यहाँ पे वी कैन सी ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स हमारी आई हैं √34 एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। सिंस हमारे डायगोनल्स भी इक्वल है सो वी कैन से भाई कि इट इज अ स्क्वायर, ये हमारा एक स्क्वायर फॉर्म करता है, ठीक है। डन, समझ में आ गया। सो दिस वॉज आर एग्जाम्पल नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। सो फिगर 7.6 यहाँ पे मैं इमेज इंसर्ट कर देती हूँ। फिगर 7.6 में इट शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। आशिमा, भारती एंड कैमेलिया आर सीटेड एट A पॉइंट पे 3 1 कोऑर्डिनेट है, B पॉइंट के 6 4 कोऑर्डिनेट है एंड C पॉइंट के 8 6 कोऑर्डिनेट है रिस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फिगर हटाते हैं। देखो सिंपल, यहाँ पे देखो एक बंदा यहाँ बैठा है A, एक इधर बैठा है B और एक इधर बैठा है C। वैसे तो अगर हम रैंडमली देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये लाइन फॉर्म कर रहा है, बट यहाँ पे मैथ्स में हम कुछ भी सिर्फ देख के नहीं बता सकते भाई, हमें पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। सो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास है A के कोऑर्डिनेट्स 3 1, B के कोऑर्डिनेट्स 6 4 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 8 और 6। सो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें जब भी एक लाइन होती है, जैसे अगर ये लाइन है, लेट्स सपोज AB एक लाइन है एंड इसके ऊपर कोई पॉइंट P है। सो यहाँ पे अगर मुझे इस लाइन को लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये जो पूरा AB है ना, ये इक्वल होगा AP प्लस PB के, ऐसे लिख सकते हैं। सो कभी भी अगर आपके पास ऐसे आ रहा है कि A पूरा आपका इसका प्लस इसका सम के इक्वल आ रहा है, सो हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट से एक लाइन फॉर्म करें। यहाँ पे भी यही चीज़ करेंगे हम एंड उस चीज़ को करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ से पहले पूरा AC निकालते हैं, फिर AB निकालेंगे और BC निकालेंगे। सो अगर AB और BC का सम AC के इक्वल है तो मतलब इट इज़ फॉर्मिंग अ लाइन। सो स्टार्ट करते हैं, इसको रब कर देते हैं एंड सबसे पहले निकालते हैं, पूरी बड़ी वाली साइड ही निकाल लें, सबसे पहले AC निकाल लेते हैं। सो वील स्टार्ट AC फाइंड करें। अब A और C के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 3 और 1 एंड C के कोऑर्डिनेट्स 8 6 है तो x2 y2 हमारा हो जाएगा 8 और 6। चलो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर। सो x2 कितना है 8 माइनस x1 कितना है 3 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस 1 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये आ गया बच्चे हमारे पास। 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर
प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे, अगेन 5 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 विच इज हमारा ये आ गया 50। ठीक है, अब इस रूट 50 को, क्योंकि मुझे आगे ऐड वगैरह करके देखना है, सो रूट 50 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, देखो ज़रा। 50 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ 2 इंटू 25 होगा, एंड 25 को आई कैन राइट 5 5 1। सो देखो इस 50 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 2 इंटू 5 होता है 10, इंटू आप 5 और करोगे, 5 5 से 25, 25 इंटू 2 हमारे, ये भी मैंने करके दिखाया आपको प्राइम फैक्टराइज। अब 5 का पेयर बन रहा है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 रूट 2। तो पहली जो हमने साइड निकाली है, मतलब पहला जो हमने AC निकाला है वो आया है 5 रूट 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम निकालेंगे, पूरा AC निकाल लिया, अब हमें AB और BC निकालना है कि करके। तो पहले AB निकालते हैं, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, एंड लेट्स स्टार्ट विद AB। तो पहले AB फाइंड करते हैं। अब AB के लिए अगेन A और B के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। सो A के हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 मतलब 3 और 1। सिमिलरली B के हो जाएंगे x2 y2 मतलब 6 और 4। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं अपना, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा x2 कितना है बच्चे, x2 है 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 1 इस पूरे का स्क्वायर। 6 में से 3 गया, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया, फिर से 3 का स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, ये आ गया हमारे पास 18। अब 18 को फिर से वही करके देखिए, 18 को आई कैन राइट, देखो 9 इंटू, अब मैं पूरा प्राइम फैक्टराइज नहीं सिंपल कर रही हूँ, 9 2 ज़ा 18 होता है, 9 को हम फर्दर लिख सकते हैं 3 इंटू 3। सो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अब 3 का पेयर बन गया ना, वो रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बचा 2। सो ये आ गया हमारे पास 3 रूट 2। अब यहाँ पे भी रूट 2 है, इधर भी रूट 2 है, इनको ऐड करना ईजी हो जाएगा। लेकिन लास्ट अभी पहले हमने क्या AC निकाला, AB निकाला, अब हम निकालेंगे BC। सो इसको रब करके लेट्स फाइंड BC। अब BC के लिए B के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे। सो B के कोऑर्डिनेट्स है 6 और 4। सिमिलरली C के कोऑर्डिनेट्स हमारे x2 और y2 हो जाएंगे विच इज 8 एंड 6। ठीक है, चलो अब इसको इधर करते हैं एंड पहले फॉर्मूला लिखते हैं अपना। सो वी हैव x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा बच्चे x2 देखो 8 माइनस x1 इज 6 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 इज 6 माइनस 4 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 8 में से 6 माइनस करो 2 का स्क्वायर प्लस 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 इज 8। नाउ 8 को आई कैन राइट, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो दिस इज बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। 2 का एक पेयर बाहर ले आओ, सिंगल 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में 2। सो ये भी हो गया 2 रूट 2। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो देखो 3, अगर मुझे इसको ऐड करना है, बिकॉज अगर यहाँ पे, चलो इधर चलते हैं, अगर ये लाइन फॉर्म कर रहा है तो इट शुड बी कि ये जो AC है ये इक्वल होना चाहिए AB प्लस BC के। ठीक है, तो इस चीज़ को अब हम चेक करते हैं, AB प्लस BC करके देखते हैं। सो देखो AB कितना आया है हमारा, इसको ऊपर कर लेते हैं, AB इज 3 रूट 2। सो AB इज 3 रूट 2 प्लस BC देखो BC कितना आया है 2 रूट 2। सो BC इज 2 रूट 2। सो ये हो जाएगा 3 4 5 5 रूट 2। यहाँ पे देखो ज़रा 5 रूट 2 हमारा क्या आया था, AC हमारा 5 रूट 2 आया था। तो हम कह सकते हैं AB प्लस BC हमारा इक्वल है AC के। सो देयरफॉर इट इज फॉर्मिंग अ लाइन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 है हमारे पास। सो एग्जाम्पल 4 सेज फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। सो मान लो एक हमारा कोई पॉइंट है, ए नाम दे देते हैं इसको, x और y कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, ठीक है। अब बोला है ये जो पॉइंट ए है ये इक्वी डिस्टेंस है किसके, एक 7, 1 पॉइंट, मान लो ये b हो गया हमारा 7, 1, और एक ले लेते हैं हम C जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 5। तो क्वेश्चन में बोला है ये जो A पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस पे है B पॉइंट से एंड C पॉइंट से, मतलब इन सिंपल वर्ड्स AB का जो डिस्टेंस है वो हमारा इक्वल है AC के डिस्टेंस के। तो हमें यहाँ पे इस A जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड करना है। तो पहले हम AB निकाल लेते हैं, फिर हम AC निकाल लेंगे एंड दोनों को इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है सबसे पहले हमें निकालना है AB। तो A और B के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे x1 y1, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x और y। सिमिलरली B के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे x2 और y2 विच इज 7 and 1, ठीक है। अब अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। वी हैव x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो वी हैव, टेढ़ा जा रहा है ना थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, 7 माइनस x इस पूरे का स्क्वायर प्लस 1 माइनस y इस पूरे का स्क्वायर। अब इधर तो बेटा फॉर्मूला लगेगा हमारा डायरेक्ट a माइनस बी होल स्क्वायर का। सो a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड ये सारा हमारा रहेगा अंडर रूट में। फिर से बनाती हूँ ज़रा, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे इसको रखो अंडर रूट में एंड 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 2 ज़ा 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2 2y, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो हमारा कुछ भी प्लस वगैरह आपस में ये हो सकता है, 49 और 1 हो सकता है। सो अंडर रूट में इसको रखेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस हमारा वाई स्क्वायर एज इट इज़, ये हो जाएगा माइनस 14x एज इट इज़ एंड माइनस 2y एज इट इज़, प्लस में बस ये आ जाएगा 50 हमारे पास, ठीक है। अब इसको फर्दर तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो अभी के लिए इसको हम यहीं छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। एंड अभी जैसे हमने ए बी निकाला है, नेक्स्ट हम निकाल लेंगे अपना ए सी। सो AC के लिए अगेन A और C के कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे। A के कोऑर्डिनेट्स हो गया x1 y1 मतलब x और y एंड x2 y2 हमारा इक्वल हो जाएगा C के कोऑर्डिनेट्स विच इज 3 एंड 5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फॉर्मूला लगाएं अपना। सो ये हमने लगाया फॉर्मूला x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। वी हैव x2 कितना है बच्चे 3 माइनस हमारे पास x1 x है इसका स्क्वायर प्लस y2 इज 5 माइनस y इस पूरे का स्क्वायर। सो अगेन फॉर्मूला लगाओ a माइनस बी होल स्क्वायर। सो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिमिलरली प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। थोड़ा सा इसको मैं इधर कर लेती हूँ, हो सकता है विजिबल ना हो, ऐसे रख लेते हैं एंड इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होगा तो अंडर रूट में ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6x देन प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर देन माइनस 5 2 ज़ा 10y, ठीक है। इसमें भी नंबर्स दो हैं हमारे पास, 9 प्लस 25 कर सकते हैं। सो इसको ऐसे लिखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर लिख देते हैं देन वी हैव प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स वाला माइनस 6x एंड वाई वाला माइनस 10y, और क्या करना है इसको प्लस करना है तो 25 प्लस 9 34 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी फर्दर आप कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम अपना करेंगे जो हमें क्वेश्चन में पता है कि ये और ये आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज हमें पता है ए बी इक्वल है ए सी के, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो ए बी लिख लो पूरा,
this is x square plus y square, then minus 14x minus 2y and plus 50. तो ये हमारा इक्वल है बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34. आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड. सो वंस यू स्क्वायर बोथ साइड, यहाँ से भी रूट चला जाएगा, इधर से भी रूट चला जाएगा. अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, प्लस का है, अगर कुछ इसका इक्वल टू के उधर लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे. सिमिलरली इधर हमारे पास वाई स्क्वायर है बच्चे, इधर भी वाई स्क्वायर है. वाई स्क्वायर को अगर मैं यहाँ लेके जाऊंगी, प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा. सो ये भी जीरो हो जाएगा. एंड अब जो बाकी पड़े मतलब हमारे पास बचे हुए हैं उनको कर लेते हैं. यहाँ पे है माइनस 14x, उधर भी x वाली टर्म है, माइनस 6x है, इधर आके प्लस 6x हो जाएगा. यहाँ पे माइनस 2y है हमारे पास, उधर माइनस 10y है, इधर आके प्लस 10y हो जाएगा. देन हमारे पास प्लस 50 है, इधर हमारे पास प्लस 34 है, यहाँ जाके माइनस 34 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. चलो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 14 माइनस 14 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 14 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे बेटा तो हमारे पास आ जाएगा 8x, लेकिन माइनस का. देन प्लस माइनस माइनस, अब 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आ जाएगा. तो ये आ गया 8y एंड इस बार प्लस का, बिकॉज बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है. अब प्लस माइनस अगेन माइनस, 50 में से 34 माइनस करेंगे तो देखो 10 में से 4 गया, हमारे पास आ जाएगा 6 एंड 4 में से 3 गया, ये आ गया 1. बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो प्लस, और ये आ गया साथ में इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना. आप देखो इसमें हमें 8 कॉमन मिल रहा है तो माइनस 8 मैं कॉमन ले रही हूँ, उससे क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा. 8 बाहर चला गया, माइनस 8 बाहर चला गया, यहाँ पे बचा x. अब 8y में से 8 बाहर चला गया, बचा हमारे पास y, लेकिन माइनस बाहर कॉमन है तो ये आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का है माइनस हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी 8 चला गया, 8 2 जा 16 होता है तो इधर आएगा 2, लेकिन हमारा माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल्स टू 0. एंड इसको ऊपर करते हैं. सो ये हमारा हो जाएगा माइनस 8 उधर जाके 0 हो जाएगा. सो हमारे पास आया x माइनस वाई, माइनस 2 को उधर भेज दो तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था एक्स वाई में क्या रिलेशन है, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन. दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज फाइंड अ पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस. अब बच्चे अगर पॉइंट कोई वाई एक्सिस पे, जैसे आपका ये यहाँ पे ऐसे है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया. अब अगर कोई पॉइंट प्लॉट हुआ है मान लो यहाँ पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो हमारा वाई एक्सिस पे आया है. कब ऐसा होता है, अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है. मान लो ये इसके होंगे 0 और 5, तो आप क्या करोगे, एक्स 0 है, वाई 5 है, तो आप जहाँ पे 5 होगा वाई पे, वहाँ आके इस पॉइंट को प्लॉट कर दोगे. तो अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे 0 और y. ये हो गए अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी. तो अब वो बोल रहे हैं ये जो पॉइंट है, मान लो ये P पॉइंट है हमारा, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे 0 और y हैं. अब ये इक्वल डिस्टेंस से है, A पॉइंट पे भी A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6 5 एंड इक्वल डिस्टेंस पे है B पे विच इज -4 3. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स बेसिकली हमें y निकालना है. तो लास्ट क्वेश्चन में हमें x y दोनों निकालना था, तो हमारा एक इक्वेशन है, इसमें हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. कैसे करने का तरीका वही सेम रहेगा बच्चे, पहले हम PA निकालेंगे फिर PB निकालेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. अगर मैं PA निकाल रही हूँ तो कोऑर्डिनेट्स किसके लेंगे, P और A के. तो P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, क्या कोऑर्डिनेट्स है 0 और y, एंड हमारे A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2 विच इज 6 एंड 5. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. चलो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं. सो वी हैव x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर. ये हमारा हो जाएगा x2 कितना है 6 माइनस x1 इज 0 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 इज 5 माइनस y का स्क्वायर. सो अब इसको ऊपर कर लेते हैं एंड चलो अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, 6 में से 0 गया, हमारे पास 6 आ जाएगा. सो ये हो गया 6 का स्क्वायर एंड यहाँ पे फिर से a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab.
ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस वी हैव वाई स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ा 10, सो ये आ गया 10y। ओ सॉरी, स्क्वायर लिख दिया मैंने, सो ये आ गया 10y। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको रखो अंडर रूट में, ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस 10y एंड इनको प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 5 10, ये आ गया 11 3 3 6। तो ये आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61। इसको यहीं छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अपना निकाल लेते हैं। अभी हमने पी ए निकाला है, अब हम पी बी निकालेंगे। सो अगेन पी बी के लिए पी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे, मतलब 0 और y, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे। सो ये हो गया हमारे पास x2 y2, बी के कोऑर्डिनेट्स है मतलब -4 और 3। चलो अब लगाए अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं। सो वी हैव x2 माइनस x1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये आ गया बच्चे x2 कितना है -4 माइनस 0 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y इस पूरे का स्क्वायर। सो -4 माइनस 0 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटा, सो ये हमारा आ गया -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 3 2 6, सो ये आ गया 6y। अब इसको ऊपर कर लेते हैं एंड ये हमारा हो जाएगा 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो ये आ गया 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। सो दिस इज y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25, ऐसे लिख देते हैं इसको एंड इसको कर देते हैं अंडर रूट में। अब यहाँ पे हमारे पास PA है एंड यहाँ पे PB है। हमें पता है क्वेश्चन के हिसाब से हमारा PA इज इक्वल टू PB, तो ऐसे ही करते हैं। PA क्या है, अंडर रूट में y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61 एंड ये इक्वल होगा हमारा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25 के। सो पहला स्टेप वही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे ये रूट हट जाएंगे, इससे ये हट जाएगा एंड अगेन इधर y स्क्वायर है, इधर भी प्लस का y स्क्वायर है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या बचा बच्चे, यहाँ पे बचा माइनस 10y, उधर माइनस 6y है, इधर आके प्लस 6y हो जाएगा एंड ये है हमारे पास, या उधर ही भेजते हैं, ये 25 है एंड प्लस का 61, इधर आके माइनस का 61 हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा सॉल्व करते हैं। तो प्लस माइनस, माइनस 10 में से 6 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 4y, लेकिन माइनस क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है। अब यहाँ पे हमें 61 में से 25 माइनस करना है। सो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11। सो ये आया 6, ये बच गया 5, 5 में से 2 गया 3 आ गया हमारे पास। तो दिस इज इक्वल टू 36। सो y की वैल्यू क्या, ऑल्सो यहाँ पे माइनस का, बिकॉज बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 36 अपॉन में 4। अब 4 के टेबल में 36 कब आता है बच्चे, 9 पे, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। हमें क्वेश्चन में बताना क्या था, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने थे। तो देखो क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, 0 9, ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो ये था एग्जाम्पल नंबर 5। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल 6। Now example 6 says find the coordinates of the point which divides the line segment joining the point 4 3 8 5 in the ratio 3:1। तो सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन आ गया हमारा। अब यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट, अच्छा नेमिंग कुछ नहीं कर रखी, अपने हिसाब से कर लेते हैं। मान लो AB, ये हमारी लाइन सेगमेंट है एंड कौन सी लाइन सेगमेंट की क्या बोले हैं ज्वाइनिंग पॉइंट्स, 4 3, तो ये आ गया 4 3 एंड 8 5। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 3:1 में। सो 3:1 में डिवाइड कर रहा है एंड मान लो ये P है, इसके हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स। तो सिंपल अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m1 मल्टीप्लाई होगा x2 से प्लस m2 मल्टीप्लाई होगा x1 से अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली ये x का हमें वैल्यू देगा, y की वैल्यू के लिए m1 इंटू y2 करेंगे
प्लस m1 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2। सो ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। आप पहले एक बार ना वैल्यूज लिख लेते हैं, कौन सी क्या वैल्यूज है। जैसे यहाँ पे m1 m2 रेशियो है, सो m1 3 हो गया, m2 1 हो गया। सबसे पहले वो लिख लेते हैं, m1 is 3, m2 is 1। अब यहाँ पे x1 और y1 क्या होगा हमारा, a के कोऑर्डिनेट्स मतलब 4 और -3। सिमिलरली x2 y2 8 के b के कोऑर्डिनेट्स विच इज 8 एंड 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, सिंपल यार, सारी वैल्यूज है, फॉर्मूला है, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो m1 से स्टार्ट करना है, 3 इंटू x2 8 प्लस m2 1 एंड x1 4 अपॉन में 3 प्लस 1। फिर से करेंगे तो वी हैव, ये हो जाएगा हमारा m2 इज 1, m1 इज 3 मल्टीप्लाई होगा y2 से विच इज 5 प्लस m2 इज 1 मल्टीप्लाई होगा y2 से विच इज -3 अपॉन में 3 प्लस 1 हो जाएगा। सो ये आ गया 8 3 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन में 3 प्लस 1 4 हो गया। एंड ये हमारा हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 3 1 जा 3, लेकिन माइनस का है तो ये हमारा हो जाएगा -3 अपॉन में 3 प्लस 1 इज 4। चलो ज़रा आगे देखो, 24 प्लस 4 28 अपॉन में 4 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 15 में से 3 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 12 अपॉन में 4। तो कैंसिल होगा, 4 की टेबल में 7 पे 28 आता है और 3 पे 12 आता है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे, 7 और 3। तो यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने थे, दैट इज 7 एंड 3। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 7 से, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a एंड b। जो भी पॉइंट्स हैं, सो अगेन एक लाइन सेगमेंट है जिसके हमारे पॉइंट्स हैं a और b। a के कोऑर्डिनेट्स हैं -6 एंड 10 और हमारे b के कोऑर्डिनेट्स है 3 और -8। अब बोला है एक पॉइंट है जो इसको कट कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मान लो P पॉइंट कट कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं -4 और 6। हमें क्या फाइंड करना है, हमें निकालना है कि किस रेशियो में इसने कट किया। तो जब भी आपको क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, लेट दी रेशियो बी k/1, ये हम इसकी रेशियो लेट कर लेते हैं। सो देखो अब जरा अगर हम वैल्यूज की बात करें बच्चे, सो m1 हमारा क्या हो गया, k हो गया, m2 क्या हो गया, 1 हो गया, k/1 रेशियो लिया क्योंकि हमने। एंड अगर हम बात करें अपनी x1 y1 की, तो लाइन के एंड पॉइंट्स क्या है, a और b। तो a के कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे x1 और y1 एंड b के कोऑर्डिनेट्स मेरे हो जाएंगे 3 एंड -8। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के जो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे वो बेसिकली इक्वल होंगे इसके, बिकॉज इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला है ये। चलो पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं एंड आगे आगे जैसे मैं क्वेश्चन करूंगी तो छोटी छोटी आपकी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, वी हैव m1 मल्टीप्लाई होगा x2 से प्लस m2 मल्टीप्लाई होगा x1 से अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली बच्चे m1 हमारा मल्टीप्लाई होगा y2 से प्लस, इसको हटा देते हैं, हमारा m2 मल्टीप्लाई होगा y1 से अपॉन में m1 प्लस m2। ये आ गया हमारे पास। अब वैल्यूज पुट करते हैं। सो m1 है हमारा k को मल्टीप्लाई करना है x2 विच इज 3 प्लस m2 है 1 मल्टीप्लाई होगा x1 से विच इज -6 अपॉन में m1 प्लस m2 इज k+1। आगे देखें y वाले पे चलो, तो m1 अगेन k है, y2 हमारा -8 है प्लस m2 हमारा 1 है, y1 हमारा 10 है एंड अपॉन में k+1। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसको ज़रा सॉल्व कर ले। सो 3 इंटू के करो, ये आ गया 3k एंड 6 1 जा 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -6 अपॉन में k+1। एंड अगर इसकी बात करें तो ये आ जाएगा -8k प्लस 10 1 जा 10 अपॉन में k+1। अब ये बच्चे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ये p के कोऑर्डिनेट्स हैं एंड हमें पता है p के कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है -4 6 है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आपका x वाला पार्ट है ये -4 के इक्वल है एंड ये जो y वाला पार्ट है ये हमारा
6 के इक्वल है। तो यहाँ पे किसी भी एक को पहले इक्वल रखो। लेट्स राइट 3k माइनस 6 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल है ये माइनस 4k। सो ये हो गया हमारा 3k माइनस 6 एंड माइनस 4k प्लस 1। सो दिस इज 3k माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 4k एंड ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 तो माइनस 4। आप k वाली टर्म्स एक साथ ले आओ। 3k प्लस 4k इक्वल है माइनस 4 एंड प्लस 6k। सो ये हो जाएगा 4 5 6 7 7k इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 माइनस करो, हमारे पास आ जाएगा 2 एंड k हमारे पास आ गया 7 सॉरी k हमारे पास आ गया इधर 2 है ना, अपॉन में इधर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड। तो देखो k की वैल्यू आपके पास आई है 7 अपॉन, अरे यार मैं बार बार 7 अपॉन क्यों कर रही हूँ, 2 अपॉन 7। हमने रेशियो क्या लिया था, k इज टू 1। सो यहाँ पे 1 है, k ही हमारा अगर 2 अपॉन 7 है, सो रेशियो क्या बन जाएगा 2 इज टू 7। सो दिस इज द रेशियो जिसमें वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ओके चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 8। So example number 8 says find the coordinates of the points of trisection, that is points dividing in 3 equal parts। trisection का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे देखो ये एक आपके पास लाइन है, अब यहाँ पे दो कोई पॉइंट्स ऐसे प्लॉट हुए हैं जिसने इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब ये पॉइंट बनाया आपने, ये पॉइंट बनाया, इससे आपका ये पार्ट इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, मतलब उसने लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसे हम बोलते हैं ट्राइसेक्शन। नाउ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। अब जरा देखो इसको थोड़ा सा समझो, इसको रब करते हैं। एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं पहले। मान लो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है एंड इसके एंड पॉइंट्स दे रखे हैं हमें ए और बी। ए हो गया हमारा 2 -2 एंड बी के हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए -7 एंड 4। ठीक है, अब हम कहते हैं यहाँ पे दो पॉइंट्स ऐसे बने कि मान लो एक पॉइंट यहाँ बना, लेट्स कॉल दिस P, एंड एक पॉइंट यहाँ बना Q। अब इस P और Q के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, बट दिमाग में आएगा कि यार वो कहाँ है, रेशियो क्यों नहीं दे रखा। सो रेशियो के लिए जब आपको ये बता दिया कि ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, सो जब मैं इस पॉइंट P पॉइंट की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे हमारे पास इस तरफ एक है, इस तरफ 2 पार्ट्स है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:2। तो जब हम P लेंगे तो उसका रेशियो क्या है, बिकॉज P पॉइंट के इधर एक पार्ट है एंड इधर 2 पार्ट्स है, तो 1:2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं Q की, तो यहाँ पे इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो Q के लेफ्ट में कितने सेगमेंट है, 2 सेगमेंट है, एंड Q के राइट में कितने हैं, 1 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, Q पॉइंट जब आप निकालोगे तो रेशियो होगा 2:1। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो आप एक एक करके सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी हैव m1 × x2 प्लस m2 × x1 अपॉन में m1 plus m2 and then we have m1 × y2 plus m2 × y1 अपॉन में m1 plus m2। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स निकालने से पहले अपनी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। सो वैल्यूज़ लिखते हैं। देखो सबसे पहले रेशियो क्या है, m1 m2 होगा, रेशियो P की बारी में रेशियो क्या है 1:2, तो m1 1 m2 2 आ गया। सिमिलरली A के कोऑर्डिनेट्स हमारे बन जाएंगे x1 y1 विच इज 2 एंड -2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x2 y2 विच इज -7 एंड 4। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। ये हमारे साथ हो जाएगा m1 है 1, x2 है -7, देन प्लस m2 है 2 और x1 है 2 अपॉन में 1 + 2। सिमिलरली y की साइड आ जाओ, सो m1 1 y2 4 प्लस m2 2 एंड y1 -2 अपॉन में जाएंगे तो 1 + 2। चलो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा -7 + 2 2 = 4
अपॉन में 2 + 1 3 एंड ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, माइनस का है तो -4 रहेगा, देन 2 + 1 इज 3। तो अब देखो जरा कोऑर्डिनेट्स इसके, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 माइनस होगा 4 5 6 7, सो ये आ जाएगा -3 अपॉन में 3 है। एंड इधर की बात करें तो 4 - 4 तो 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर हमारे इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट होगा, -1 और 0। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1 एंड 0। अब चलते हैं, निकालते हैं Q के कोऑर्डिनेट्स। अब Q के कोऑर्डिनेट्स जब हम निकालेंगे तो भाई रेशियो क्या है हमारा, 2:1। सो दैट मीन्स m1 हमारा हो गया 2 एंड m2 हमारा हो गया 1, क्योंकि रेशियो 2:1 है। अगेन A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, मैं नीचे बैठ जाती हूँ आपको दिखेगा क्लियरली। सो ये हो गया फिर से 2 -2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 मतलब -7 एंड 4। ठीक है यहाँ तक। अब देखो जरा फॉर्मूला लिखो, पहले m1 से मल्टीप्लाई होगा x2, फिर m2 से मल्टीप्लाई होगा x1 एंड अपॉन में होगा m1 प्लस m2। सिमिलरली भाई m1 से मल्टीप्लाई होगा y2 और m2 से मल्टीप्लाई होगा y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है बच्चे, चलो अब यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो देखो जरा m1 कितना है, 2 है, x2 कितना है -7 प्लस m2 कितना है हमारा 1 है, x1 कितना है हमारा 2 है अपॉन में 2 + 1। यहाँ पे बात करें तो m1 कितना है बच्चे 2 है हमारा, x2 कितना है 4 है, प्लस m2 है 1 और y1 है -2 अपॉन में 2 + 1। चलो भाई आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। सो हमारे पास हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, माइनस का तो -14 प्लस 2 1 ज़ा 2 अपॉन में 2 + 1 इज 3। इधर देखेंगे 4 2 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया 2, अरे अपॉन में 2 + 1 3। अब मैं खड़ी हो जाती हूँ, सारा टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है। सो वी हैव प्लस माइनस माइनस, 14 में से 2 माइनस करेंगे 12 आएगा, लेकिन माइनस का तो -12 अपॉन में 3 एंड यहाँ पे देखो 8 में से 2 माइनस करोगे 6 आएगा, तो 6 अपॉन 3। आप 3 के टेबल में 12 कब आता है -4 पे, 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 पे, तो हमारे Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए -4 एंड 2। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था। तो दिस वाज आवर एग्जांपल 8। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 9। सो द क्वेश्चन सेज find the ratio in which y-axis divides the line segment joining the points 5 -6 and -1 -4. Also find the point of intersection. तो देखो यहाँ पे अगेन एक लाइन सेगमेंट है, उसके एंड पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, a है, a के कोऑर्डिनेट्स 5 -6। अच्छा यहाँ पे a b नहीं दे रखा, मैंने a और b नेमिंग कर रही हूँ इसको। सो b के कोऑर्डिनेट्स एंड b के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 -4। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज समझ में आ गई। तो देखो अब यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो पॉइंट कहाँ से आ रहा है, रेशियो एट द वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो जब भी बच्चे वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट है, पहले भी अभी हमने समझा ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब अगर आपका कोई पॉइंट बच्चे वाई एक्सिस पे कहीं भी बन रहा है तो उसका रीजन क्या होगा, वाई एक्सिस पे वो इसलिए बना क्योंकि उसका एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। सो ये 0 और y होगा, मतलब 0 और मान लो 2 होगा तो यहाँ आ गया 0, 4 होगा यहाँ आ गया 0 -2 इधर आ गया, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 और y। ठीक है, तो अब पहले तो हमें रेशियो निकालना है कि इस पॉइंट ने किस रेशियो में डिवाइड किया, एंड उसके बाद हमें उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इस मतलब y की वैल्यू निकालनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो जब भी रेशियो निकालना होगा, मैंने क्या बोला था आपको, हम लेट कर लेंगे, लेट द रेशियो बी k:1। सो हमने रेशियो के हमने मान लिया कि इसने इस पॉइंट ने k:1 के रेशियो में डिवाइड किया है। तो अब k:1 रहे तो मतलब हमारा m1 k हो गया, हमारा m2 1 हो गया, एंड x1 y1 क्या होगा, a के कोऑर्डिनेट्स विच इज 5 and -6। सिमिलरली x2 y2 क्या होगा बच्चे, हमारा b के कोऑर्डिनेट्स मतलब -1 -4। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला लिख लें। सो वी हैव m1 × x2 प्लस m2 × x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली वी हैव m1 × y2
प्लस m2 मल्टीप्लाई y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है बच्चे, सो इसको ज़रा हटाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। इसको ऊपर कर दो। सो वैल्यूज़ पुट करते हैं। m1 है हमारा k, x2 है हमारा -1 एंड प्लस m2 है 1, x1 है 5 अपॉन में k प्लस 1 एंड देन m1 है अगेन k, y2 है -4 एंड प्लस m2 है 1 एंड y1 है -6 इक्वल्स टू सॉरी अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। अब मुझे एक बात बताओ, इस सेक्शन फॉर्मूले से हमने किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। इस पॉइंट का भी मैंने बताया था कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और y। सो दिस मीन्स कि ये हमारा इक्वल है 0 और y के, और 0 और y के इक्वल होना मतलब ये वाला जो पार्ट है 0 के इक्वल है एंड ये वाला पूरा पार्ट y के इक्वल है। तो अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखती हूँ तो मैं यहाँ से अपनी k की वैल्यू निकाल सकती हूँ। सो हम पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के प्लस 5 1 ज़ा 5 अपॉन में k प्लस 1 और ये इक्वल है 0 के। सो ये पूरा उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस के प्लस 5 हमारा 0 के इक्वल आ गया। अब माइनस के प्लस 5 को उधर भेजेंगे, ये आ जाएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 5। मतलब जो हमारा रेशियो था k:1 वो क्या हो गया, 5:1। तो क्वेश्चन में हमें पहली चीज जो निकालनी थी वो थी किस रेशियो में डिवाइड किए, तो 5:1 इस रेशियो में डिवाइड हुआ है। एंड देन हमें कोऑर्डिनेट निकालने थे y के। अब हमें पता है अगर मैं यहीं पे ही बात करूं तो ये y इस पूरे के इक्वल है, मतलब इसको अगर हम देखें तो ये है -4k एंड -6 को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब -6 अपॉन में k प्लस 1। ये पूरा इक्वल है किसके, y के। अब सिंस मेरे पास k की वैल्यू है तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूंगी। तो देखो k हमारा क्या है 5, तो -4 k की जगह लिखेंगे हम 5 -6 एंड अपॉन में 5 प्लस 1। सो ये आ गया पूरा y के इक्वल। देखो 5 4 ज़ा 20, ये आ गया -20 -6 अपॉन में 5 प्लस 1 is 6 इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास y। अब देखो ज़रा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 26, लेकिन माइनस का अपॉन में 6 इक्वल है y के। अब यहाँ पे 3 के टेबल से कट हो जाएगा। सो हमारे पास होता है 3 2 ज़ा 6 एंड 3 के टेबल से नहीं 2 के टेबल से कट होगा, सॉरी। सो 2 के टेबल से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड ये आ जाएगा 1 3। सो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -13/3। तो हमसे जो कोऑर्डिनेट पूछा था वो क्या होगा बच्चे, 0 एंड -13/3। तो ये आ गया उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट जिसको हमने P नाम दिया था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। रेशियो भी फाइंड कर दिया, कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर दिया। अब चलते हैं अपने लास्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 10। So example number 10 says if the point A, B, C and D are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P। तो सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। Let's suppose इस तरीके से मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके वर्टिसेस लिख लेते हैं। So we have A, B, C and D। ये हमारे वर्टिसेस हो गए। A के पॉइंट है 6 1, B का पॉइंट है 8 2 एंड C लाइन वाइज लेना है ना। सो ये हो गया 9 4 एंड D हमारा P3। ठीक है, अब सिंस ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है कि उसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसके डायगोनल्स बनाऊँ, ये AC और BD ये आपस में बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है बच्चे, बाइसेक्ट करने का मतलब है कि दिस पार्ट इक्वल दिस पार्ट इक्वल दिस पार्ट, या इन शॉर्ट में कह सकती हूँ कि ये यहाँ पे अगर बाइसेक्ट करे तो इनका रेशियो क्या हो गया, 1:1 1:1 1:1 का मतलब क्या है भाई कि ये जो, जैसे हम इसको ना ऐसे समझो, जैसे ये AC बनाया मैंने AC, ठीक है, यहाँ से कोई लाइन गई इसको बाइसेक्ट करती हुई। सो उसने अगर इसको बाइसेक्ट किया मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बांटा। सो मतलब अगर AO आपका इक्वल है OC के, ये पार्ट अगर इक्वल है इस पार्ट के, तो मैं कह सकती हूँ O इसका
मिड पॉइंट है। सिमिलरली सेम चीज गोज फॉर बी डी। अब अगर ये हमारा बी डी है, मान लो ये डी है ये बी है, अब यहां से कोई चीज जा रही है जो इस बी डी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब अगेन ओ डी इक्वल है ओ बी के, एंड अगर ओ डी और ओ बी इक्वल है तो कब पॉसिबल है, जब ओ मिड पॉइंट होगा बी डी का। ठीक है, अब इसको मैं पहले रब करती हूँ, ये इतना एक्स्ट्रा है। सो यहां से मुझे दो चीजें समझ आई कि ओ इज दी मिड पॉइंट ऑफ हमारा AC एंड BD, दोनों का मिड पॉइंट है। अब अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के O के कोऑर्डिनेट्स निकालूं, पहले AC से फिर BD से, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समझ में आ जाएगा। सो AC यहाँ पे ले रहे हैं हम, AC में O मिड पॉइंट है, O अगर मिड पॉइंट है एंड O के कोऑर्डिनेट्स मान लो हमने ले लिए X और Y। ठीक है, सो O हमारा मिड पॉइंट है, O के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल रहे हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब यहाँ पे AC की बात हो रही है, तो A के कोऑर्डिनेट्स x और y, x1 y1 हो गए एंड C के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो गए। सो ये हमारे A के कोऑर्डिनेट्स है, तो x1 इज 6 प्लस C के कोऑर्डिनेट्स में x2 इज 9 अपॉन में 2 एंड y1 इज 1 प्लस y2 इज 4 अपॉन में 2। सो ये हमारा हो गया 9 प्लस 6, 6 6 12, 13 4 15 अपॉन 2 एंड यहाँ पे देखे तो 5 अपॉन 2। तो ये आ गए मेरे O के कोऑर्डिनेट्स। अब ये कब, जब हमने किसकी हेल्प से, O को मिड पॉइंट माना AC का। अब O हमारा मिड पॉइंट है BD का भी। सो फिर से अगर मैं O के कोऑर्डिनेट्स निकालूं, फॉर्मूला वही मिड पॉइंट वाला, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब इस बार लेकिन x1 x2 किसके होंगे, B के कोऑर्डिनेट्स, और x1 y1 होंगे B के कोऑर्डिनेट्स एंड x2 y2 होंगे D के कोऑर्डिनेट्स। चलो जरा वैल्यूज पुट करो। B के कोऑर्डिनेट्स के x1 8 हो गया प्लस x2 हमारा P है अपॉन में 2। सिमिलरली y1 2 है प्लस y2 3 है अपॉन में 2। सो ये हमारा आ गया 8 प्लस P अपॉन में 2 एंड यहाँ पे 3 प्लस 2 5 अपॉन 2। सो ये O के कोऑर्डिनेट्स है। अब देखो जरा, O तो एक ही पॉइंट है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो y यहाँ पे भी 5 अपॉन 2 है, इधर भी 5 अपॉन 2 है, मतलब यहाँ से मैं कह सकती हूँ सिंस दोनों ही O के कोऑर्डिनेट्स है तो ये पार्ट इक्वल होगा इस पार्ट के एंड ये इक्वल है इसके, ये तो हमें दिख ही रहा है। सो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15 अपॉन 2 इक्वल है मेरा 8 प्लस P अपॉन 2 के। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर P की वैल्यू निकालनी है मुझे, 8 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 8। सो 8 9 10 11 12 13 14 15, सो ये आ जाएगा हमारा 7। सो देयरफॉर P की वैल्यू हो गई हमारे पास 7। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था बच्चे, क्वेश्चन में हमें P की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो दैट इज 7। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एक बार अगर समझ नहीं आया दोबारा से वीडियो देखना, एक्सरसाइज में भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था। सो ये इस टाइप का क्वेश्चन इजी होता है, कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है। चलो इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं कंप्लीट। सो फाइनली दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। इसकी सभी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स हमने पूरी NCERT सॉल्व कर ली है। अब हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, बट आफ्टरवर्ड्स एक बार हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले, देन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे चलेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।